Hey, hello everyone. Welcome to day 12 of our डील PYQ रिसर्च प्रोग्राम। और शुरू करेंगे आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप पॉज कीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर जो है आप पार्टिसिपेट करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप हिस्सा नहीं लेते हैं, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है, ठीक है। बहुत लोग देखते हैं लेकिन आप कमेंट सेक्शन में हिस्सा लिया कीजिए जो भी मैं आपसे सवाल पूछूँ। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल्स। इनमें से कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो ऐसे सवाल वो ये पहली बार नहीं पूछा है, एक बार आइडिया लीजिए ज़रा। 2013 में भी इन्होंने सिमिलर सवाल पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन: नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल्स। सिमिलर नेचर का क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर इंटरस्टेट काउंसिल पे बाकी एग्जाम्स में भी इन्होंने अलग अलग सवाल पूछे हैं, धीमे से हम इन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए इंटरस्टेट काउंसिल का सभी को पता है, आर्टिकल 263 में मेंशन्ड है। इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, पूरा आपको कुछ भी जानने की यहाँ से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, जो लोग हमारे PYQ रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं उन्हें कोई दूसरी बुक आप रेफर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं इन चीज़ों के लिए। भाई इसमें आपके लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें कवर्ड है, ठीक है। इन्हें हम आगे देखेंगे। अभी इंटरस्टेट काउंसिल यस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, ये ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना कोई स्टैट्यूटरी काउंसिल है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू क्रिएट की गई है। जोनल काउंसिल्स ये एक स्टैट्यूटरी काउंसिल है। सेक्शन 16 ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत आपकी जोनल काउंसिल्स बनाई गई है। 5 जोनल काउंसिल्स होती है और एक अलग से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के तहत बनी हुई है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ओनली वन इज मेंशन्ड, और ये UPSC 2025 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे ये जो सवाल पूछे गए थे कि प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल और तीसरा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कौन इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, समझ रहे हो, वही चीज़ें जो है बार बार ये पूछ रहा होता है। तो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। NDC और प्लानिंग कमीशन तो खैर ये तो एग्जीक्यूटिव ही बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई है, कहीं स्टैट्यूट में लॉ में भी पास है ना, ये इनका कोई जिक्र नहीं था। नीति आयोग भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई लॉ में जिक्र नहीं है। जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन मेंशन नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है ये क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के तहत ये बनाई गई है, कब बनाई गई थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब देखो ये भी एक PYQ था, ठीक है। एनवायरमेंट के सेक्शन में हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये PYQ और बहुत रीसेंट PYQ है। UPSC इस नेचर के बहुत है ना छोटे छोटे छुटपुट टाइप के सवाल जो कि आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे वो पूछता भी है। Which of the following statements with regards to interstate council are correct? Interstate council हर बार वो पूछता ही रहता है। It was established under the provisions of the constitution. Yes, which provisions? Article 263. We will cover it very broadly. अभी थोड़ी देर में। The council is a recommendatory body. Yes, it is a recommendatory body. अब देखो यहाँ अगर वो एक स्टेटमेंट ये भी बना देता कि काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी के जगह अगर ये यहाँ पे मैंडेटरी बॉडी लिख देता, इसको ये रिकॉम हटा के अगर मैंडेटरी यहाँ लिखा होता तो ये गलत हो जाता। इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी बॉडी, ये प्रेसिडेंट पे है कि कब काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करना है, कब नहीं करना है। प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल क्रिएट द इंटरस्टेट काउंसिल फॉर द पर्पज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स ऑफ डिफरेंट नेचर एंड पीसफुल सेटलमेंट, कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट एटसेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए इंटरस्टेट काउंसिल को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेसिडेंट प्रोवाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर भी मेंशन नहीं है। देयर इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रोसेस द मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हु इज चेयरमैन ऑफ द काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर। हाउएवर, Council has a standing committee also, which was not originally constituted. कब constitute की गई है आगे हम देखेंगे। Standing committee was not originally a part of the interstate council. बाद में constitute की गई सेकेंड रेजोल्यूशन के बाद, और इसके जो चेयरमैन है वो होम मिनिस्टर होते हैं।
इट इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो इसके चेयरमैन होते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी का काम ये होता है कि वो ये देखते हैं अगली जो काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसमें कौन कौन से मैटर्स हम टेकअप करेंगे, या काउंसिल ने जो डिसीजन लिए हैं क्या उन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। तो 3 को एलिमिनेट करके आप इसमें, है ना, 1 and 2 आप इसका आंसर आ जाता है आपके पास। हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश state interstate council under article 263 of the constitution of India? Is it parliament? Is it council of minister? Is it chief justice of India? No question, president of India. Now अगला सवाल वो आपसे ये पूछेंगे कि ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में आपको इतना पता है, 263 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ, है ना, कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स। ये काउंसिल क्रिएट की जा रही है। अगला सवाल वो यहां से ये पूछेगा कि इंटरस्टेट काउंसिल का क्या कोई फिक्स ऑफिस है। पहला तो यही सवाल पूछेगा वो, क्या कोई फिक्स सेक्रेटेरिएट इसका है ना, टेरिएट, क्या इसका कोई फिक्स सेक्रेटेरिएट है? यस, इंटरस्टेट काउंसिल का एक अपना फिक्स सेक्रेटेरिएट है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हाउसेज द इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट। दूसरी स्टेटमेंट वो आपको यहां से देगा फंसाने के लिए कि क्या कैबिनेट सेक्रेटरी इसका डिफॉल्ट सेक्रेटरी होता है? इज कैबिनेट सेक्रेटरी द सेक्रेटरी? क्योंकि आदमी कैसे फंसता है, आदमी फंसता है वो सोचेगा कि यस, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल, हेंस कैबिनेट मिनिस्ट्री, है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी, यूजुअली लोग ऐसा सोचेंगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी इसके सेक्रेटरी होंगे, है ना, ऐसा सोचेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। काउंसिल का अपना एक सेक्रेटेरिएट है और उनको हेड कौन करता है उस सेक्रेटेरिएट को? अ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि अपॉइंट किया जाता है फॉर दैट पर्पज बाय द प्रेसिडेंट, कि यू विल बी द सेक्रेटरी टू द इंटरस्टेट काउंसिल। सेक्रेटेरिएट, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इंटरस्टेट काउंसिल का सेक्रेटेरिएट है, ये 2011 के बाद से सारी जोनल काउंसिल्स, जो अपनी 5 जोनल काउंसिल है एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इन 5 जोनल काउंसिल का, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल एंड सेंट्रल जोनल काउंसिल, इन 5 जोनल काउंसिल्स का भी जो सेक्रेटेरियल फंक्शंस हैं वो 2011 में इस इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट को ट्रांसफर किए गए। अगली इंपॉर्टेंट बात वो यहां से ये पूछेगा कि क्या आज के दौर में इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो फंक्शन कर रही है? भाई लास्ट टाइम 2016 में इंटरस्टेट काउंसिल मिली थी, उसके बाद इनका मिलना भी नहीं हुआ। जोनल काउंसिल्स मिलती रहती है। इंटरस्टेट काउंसिल, देखो उन्होंने 2024 में ये सवाल पूछा कि नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल के मेंबर कौन कौन हैं। ऐसे ही वो कभी इंटरस्टेट काउंसिल के मेंबर भी आपसे पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मेंबर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, सभी को पता है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटी होंगे, बिल्कुल ये भी सभी को पता है। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी, इसमें बंदे फंस सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी भी इसके हिस्से होते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, है ना। ये नहीं सोचना है कि भैया एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी इतने जूनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो कहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में बैठेंगे। और 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर जो है नॉमिनेट किए जाएंगे बाय प्राइम मिनिस्टर एज मेंबर्स, बाय प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसिल की पहले कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। जिस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, पहले वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। ये 1996 में बनी है, सेकेंड इंटरस्टेट काउंसिल रेजोल्यूशन के बाद। तो ये भी वो आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि देखो यहाँ स्टैंडिंग कमेटी का ऑलरेडी मेंशन आ गया, तो आगे वो पूछेगा कि या ओरिजिनली ये था। अब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ये आपके लक्ष्मीकांत पे नहीं मिलता है। ये मैंने आपके लिए सवाल बना के रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जोनल काउंसिल्स पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए हम यहाँ टॉपिक वाइज अप्रोच लेकर चल रहे हैं। एक सवाल अगर आपसे पूछा गया है तो सारे सवाल यहाँ पे हर तरीके से कवर करने की कोशिश की जाएगी। जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑलरेडी हमने देखा है। कौन से स्टैट्यूट के अंडर सेक्शन 16 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जोनल काउंसिल का ये कॉम्पोजिशन दिया गया है। अब देखो सवाल वो यहाँ से कैसे फंसाएगा। सवाल वो यहां से ये फंसाएगा, अगर वो ये बोल दे ना आपको एज पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स।
अगर वो ऐसे स्टेटमेंट आपको दे दे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि एक्ट में जो प्रोविजन है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में प्रोविजन है, उसमें होम मिनिस्टर कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है। उसमें यह बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट जो है जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उन जोनल काउंसिल्स में प्रेसिडेंट किसी एक यूनियन मिनिस्टर, जो कोई भी हो सकता है, वो डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है ना, वो होम मिनिस्टर भी हो सकता है, किसी एक यूनियन मिनिस्टर को प्रेसिडेंट उसमें नॉमिनेट करेंगे, और वो जो नॉमिनेटेड यूनियन मिनिस्टर होगा वो उस जोनल काउंसिल को चेयर भी करेगा। अब आज तक जितनी जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट हुई है बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसमें सेंट्रल जो मिनिस्टर नॉमिनेटेड है वो यूनियन होम मिनिस्टर ही है। सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट नॉमिनेशन होम मिनिस्टर आज के दौर में सारी जोनल काउंसिल्स के चेयरमैन है। लेकिन ये एज पर एक्ट नहीं है, एक्ट में होम मिनिस्टर का कोई जिक्र नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर स्टेटमेंट ऐसे आए होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स, यस। अगर स्टेटमेंट दे एज पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अ यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हैपन्स टू बी द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, यहां वो आपसे फंसाएगा। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको लक्ष्मीकांत में ये क्लैरिटी नहीं मिलती है। ये रियल लॉ या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट्स में जो चीजें दी होती है ना, रियल लॉ भी है ना, मैंने पढ़ा हुआ है सेक्शन 16 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंफर्म करने के लिए, उसमें सेम लैंग्वेज लिखी गई है। और इसके कौन मेंबर होंगे? हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर इसका मेंबर होगा, और 2 अदर मिनिस्टर भी इसके मेंबर होंगे। उन 2 मिनिस्टर्स, जो स्टेट के 2 अदर मिनिस्टर होंगे, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। सीएम अगर वो लिख दे तो गलत है। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट बात यह है, हो सकता है कई बार मान लो स्टेट प्रेसिडेंट रूल में हो सकता है कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल में हो, तो उस केस में जहां आर्टिकल 356 लगा है, हो सकता है वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट ही ना करती हो, उसे डिसॉल्व कर दिया गया हो। तो ऐसे में उस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? उस स्टेट को ऐसे अप टू 3 ऐसे मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, उस स्टेट के नॉमिनी। अब यहां प्रेसिडेंट क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं, गवर्नर क्यों नहीं? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है भाई। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये प्रेसिडेंट के रूल के अंदर है। अब अगेन प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कैन एम्पावर गवर्नर टू नॉमिनेट सच मेंबर्स, वो बात की बात है। एज पर स्टैट्यूट तो ये प्रोविजन है। एंड वेयर यूनियन टेरिटरीज एंड इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर जोन, नॉट मोर देन 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। देखो यहां पे जो इंटरस्टेट काउंसिल है, इंटरस्टेट काउंसिल में जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट उसमें मेंबर बन रहे थे। यहां जरूरी नहीं है कि यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर जोनल काउंसिल में मेंबर बने ना। प्रेसिडेंट जिन लोगों को नॉमिनेट करेंगे वो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी हो सकते हैं, या कोई 2 अदर मेंबर भी हो सकते हैं। कोई और मेंबर को भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है जोनल काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है। चेयरमैन कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, विच हैपेंस टू बी होम मिनिस्टर एज ऑफ नाउ। लेकिन इसका डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच जोन बाय रोटेशन फॉर 1 ईयर, वो इसके डेप्यूटी चेयरमैन बने रहेंगे, वाइस चेयरमैन, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात है, नीति आयोग का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन वो सिर्फ एडवाइजर्स है। और डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ, है ना, ऑफ एवरी स्टेट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, वो भी इसके मेंबर होते हैं, लेकिन ये बस एडवाइजर्स है, एडवाइजर मेंबर्स हैं, इनके पास कोई वोटिंग पावर वगैरह नहीं होती है। तो ये काफ़ी लंबी अपनी वीडियो रह गई है ना, 12-15 मिनट की हो गई। इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, भाई इससे बियॉन्ड आपसे कुछ वो सवाल नहीं पूछने वाले, कुछ सवाल नहीं पूछने वाले, इतना आपने, है ना, अपन ने प्रीलिम्स के लिए कवर कर दिया। ये देखिए, ये हमारे एक फ्लैगशिप कॉम्प्रिहेंसिव पीवाई रिसर्च इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसमें आपको 150+ आवर्स का जीएस का रिवीजन कंटेंट मिलेगा भाई, ऐसा कंटेंट मिलेगा कसम से। उसमें आपके सारे पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी लिंकेजेस, राइट, करंट अफेयर लिंकेजेस, इस तरीके से ही ये बनाने की कोशिश की गई है कि आप बस आओ, इसमें 2-3 घंटा डेली आओ, है ना, वीडियोस देखो, बार बार वीडियोस देखो, और आपका
कहीं नहीं तो कहीं नहीं 35-40 क्वेश्चन, ये इसका एक हिट रेशो है ना। पिछले साल मैं ये 2 साल से कर रहा हूँ, बहुत पॉपुलर नहीं है ये इनिशिएटिव, लेकिन अगर आप तक पहुँचा है तो आप एक बार इसमें एनरोल कर सकते हैं। और बहुत ओवर प्राइस्ड भी नहीं है उस हिसाब से जितने इसमें एफर्ट्स पुट किए जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपको इतने कर इसका कोर्स आपको 35-40 घंटे का मिल जाता है, लेकिन नहीं, जितने इसमें है ना, जितना आपको कंटेंट मिलेगा और जितना क्वालिटी कंटेंट है, ट्रस्ट में आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा इसमें एनरोल करने से। तो आप एनरोल कर सकते हैं। और इसकी जो सब्सक्रिप्शन है ये इवन आपके CAPF के पेपर तक वैलिड रहेगी, क्योंकि बहुत सारे CAPF के कैंडिडेट्स भी है 2026 वाला। सो एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।